दोस्तों, हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी कि नीतीश कुमार राजभवन तो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उल्टा राजभवन जाने से पहले उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भंग कर दिया। यानी ना आप कोई डिप्टी सीएम है, ना कोई मंत्री है, ना राज्य मंत्री है, ना स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री है, कोई नहीं है। अकेले हम नीतीश कुमार के हाथ में है, वो कहां जाए, किसके साथ जाए, कहां सरकार बनाए, कैसे सरकार बनाए, शर्त उनकी रहेगी। लेकिन खबर यही नहीं है, इससे अब आगे का एक और अपडेट आ गया है। अपडेट यह है कि एक ऑफर कांग्रेस की तरफ से जैसे ही नीतीश कुमार की तरफ उछाला गया, वैसे ही दिल्ली दरबार में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में एक चार्टर प्लेन पटना एयरपोर्ट पर उतरा है, जिसमें दो नेताओं जी को सवार किया गया और तुरंत लेकर उड़ गया। ये कौन दो नेताजी हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। क्यों दिल्ली दरबार ने हाजिरी लगाने के लिए कहा, तलब कर लिया, वो भी देखिएगा। खास बात यह है, ये दोनों नेताजी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। ये दोनों के दोनों नीतीश के एक वक्त के करीबी थे, लेकिन इन दिनों वो मोदी शाह के करीबी हैं, तो दोनों को बुला लिया गया। यह अचानक से हुई उथल पुथल ने दिल्ली दरबार की बेचैनी को सबके सामने रख दिया है। मैं पहले दिन से, जब से 14 तारीख को परिणाम आया, तब से कह रहा हूं कि मोदी शाह का सपना टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन उस सपने को जोड़ने का जो नया प्रयास किया जा रहा था, उस पर पानी नीतीश कुमार ने फेर दिया। यह बात तो तय थी कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन नीतीश जानते हैं कि जैसे ही वक्त मिलेगा उस कुर्सी से उतारने में भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ वक्त चाहिए। इधर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ा, उधर नीतीश की कुर्सी गई और पार्टी भी। लेकिन ऐसा क्या किया नीतीश कुमार ने जिसकी वजह से दिल्ली दरबार बेचैन है? और वो दो नेता कौन है जिन्हें रात के वक्त चार्टर प्लेन लेने आया था? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले वही बिहार में जो कुछ हुआ, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, वो भी है। लेकिन कहा जाता है कि जीत कर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर जो हार जाए उसे क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि इसी मोड़ पर लाकर नीतीश कुमार ने मोदी और शाह, या यूं कहा जाए पूरी बीजेपी को खड़ा कर दिया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिहार चुनाव जीतना ही सिर्फ मकसद नहीं था, बल्कि बिहार को बीजेपी का एक नेता मुख्यमंत्री के तौर पर देना भी मोदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सपना यही था, सोचा भी था कि 101 सीटों पर लड़ेंगे और खेला होगा तो 20-30 सीटें अगर जेडीयू की कम आई तो आखिरकार मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का। लेकिन यहां सिर्फ 4 सीटें, महज 4 सीटें कम आई और उसने परेशानी खड़ी की। लेकिन यहां एक और बड़ी परेशानी नीतीश कुमार ने खड़ी की। शुरुआत यहीं से करूंगा, जो खबर थी, राज्यपाल से मिले लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं सौंपा इस्तीफा। यह खबर हमने आपको दिखाई थी। राज्यपाल से मुलाकात कर ली, उससे पहले कैबिनेट की बैठक कर ली। कैबिनेट की बैठक में ये कर लिया कि मंत्रिमंडल हम भंग करते हैं, यानी ना आप डिप्टी सीएम है, यानी सम्राट चौधरी अब डिप्टी सीएम नहीं, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। और होना तो मुख्यमंत्री भी नहीं था नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना था और कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ शपथ तक सरकार चलानी थी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। आज भी वो आधिकारिक तौर पर, कार्यकारी नहीं, आधिकारिक तौर पर अभी भी पूर्णतः पूरी तरीके से मुख्यमंत्री है। लेकिन ये रात बहुत भारी है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए इसलिए भारी है क्योंकि पहले खबर आई है, ये जरा फर्स्ट बिहार झारखंड की जरा खबर देखिए, चेहरे के हाव भाव जरूर देखिए दोनों नेताओं के, कैसे हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्या जवाब देंगे दिल्ली दरबार में जाकर, इसको लेकर टेंशन थी। क्या है खबर, जरा देखिए। चेहरा उतरा हुआ है। संजय झा थोड़े मुस्कुरा तो रहे, लेकिन खींच वाली हंसी होती वो है। तो चेहरे पर ललन सिंह के तनाव है, वैसा ही तनाव संजय झा के चेहरे पर भी देखा जा रहा है। ललन सिंह को थोड़ा कम तनाव में आप देखेंगे, लेकिन संजय झा थोड़े परेशान ज्यादा नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? तो वजह ये मैं बताऊं उससे पहले देखिए क्या लिखा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा दोनों को दिल्ली तलब किया। सरकार के गठन से पहले बीजेपी ने उन्हें बुलाने के लिए चार्टर प्लेन भेजा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी जेडीयू के सांसद हैं और संजय झा भी जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें तलब किस हैसियत से कर रही है, अब आप अंदाजा लगाइए। मैंने कहा था जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ हो चुकी है। जब से संजय झा बने हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तब से एक राष्ट्रीय
मतलब जनता दल यूनाइटेड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अलग संजय झा चलाते हैं मोदी शाह के इशारे पर, और एक जनता दल यूनाइटेड है जो बिहार से संचालित होती है नीतीश कुमार की तरफ से। संजय झा एक वक्त में अमित शाह के करीबी रहे, चूंकि जेडीयू के साथ कोलिजन तक कई जगह होता है, जैसे समाजवादी पार्टी आपको मालूम ही है, अखिलेश यादव की सपोर्ट की वजह से ही आरएलडी के यानी राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच पाए थे, यह भी बात क्लियर है। तो वैसा ही कुछ इनके साथ है, जेडीयू में शामिल कराया, राज्यसभा सदस्य बनवाया, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जिम्मेदारी ये नहीं थी, जिम्मेदारी थी कि जेडीयू जब पलटी मारने की कोशिश करे तो उसे संभालने की जिम्मेदारी संजय झा की थी। उसे संजय झा अब तक तो सही निभा रहे थे, लेकिन यह जानकारी कैसे संजय झा के पास नहीं थी कि नीतीश कुमार खेला करने जा रहा है, इस्तीफा नहीं देने जा रहा है। शायद इसीलिए उनको बुलाया गया। चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन वो खींच वाली होती है कि पत्रकार कहां से आ गए, इनको कैसे पता लगा कि तलब कर लिया गया है। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अब आइए ललन सिंह की। ललन सिंह दरअसल एक वक्त में कहा जाता था कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़वाकर आरजेडी के साथ गठबंधन करवाने के जो सूत्रधार थे एक वक्त में, वो ललन सिंह थे। लेकिन हाल ही में जब दोबारा तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए और लोकसभा चुनाव के बाद ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया, तब से ही ललन सिंह मोदी शाह की बात ज्यादा सुनते हैं, ऐसा माना जाता है। हाल ही में नीतीश कुमार भी बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने मोदी के सामने मंच पर कहा था कि जिन ललन सिंह के बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ये वो इधर उधर, यही ललन सिंह थे जिनकी वजह से हमने आपको छोड़ा था, यही थे। यानी फजीयत कर रहे थे ललन सिंह की बड़े मन से नीतीश कुमार। अब ललन सिंह टेंशन में इसलिए क्योंकि इनको दिल्ली दरबार में ले जाकर पूछा जा रहा है, तुम्हारे रहने का बिहार में जेडीयू का नेता होने का फायदा क्या। दरअसल जनता दल यूनाइटेड में अपने लोगों को सेट कराने का काम मोदी शाह ने किया कि आगे जाकर नीतीश कुमार पलटी ना मार पाए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जो व्यक्ति 20 साल से किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों और तकरीबन 40 दशक से ज्यादा का, और 50 दशक कह दूं, 5 दशक से, माफी चाहूंगा, 5 दशक से 40-50 सालों से जो सक्रिय राजनीति में हो, उस व्यक्ति के तोड़ कैसे पाओगे। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ गए थे, इसलिए वो ललन सिंह और संजय झा को दूर रखते थे। अच्छा, ये संजय झा और ललन सिंह को क्यों बुलाया गया? क्या केवल इसलिए कि मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया? क्या इसीलिए कि खुद का इस्तीफा नहीं दिया नीतीश कुमार ने? नहीं, खबर असली छिपी है इसमें। जनसत्ता की खबर है कि करारी हार के बावजूद बिहार में सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस। शपथ से पहले नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया। अब 3 बड़े घटनाक्रम घटे और बेचैनी बीजेपी को ना हो, वो भी नीतीश कुमार वाला मामला हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हां, इसी ने बेचैनी बढ़ाई। बेचैनी इस कदर बढ़ाई कि आखिरकार दोनों नेताओं को तलब किया, जबकि सम्राट चौधरी बीजेपी के, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वो बीजेपी के, इनको भी बुलाया जा सकता था, इनसे भी पूछा जा सकता था कि क्या बात हुई, लेकिन इनसे नहीं। अब दोनों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्या हुआ है, क्या किया, क्यों इस्तीफा नहीं दिया। ऊपर से कांग्रेस का जो ऑफर आया उसको लेकर नीतीश कुमार क्या सोच रहा है। लेकिन सवाल यह है, इन दोनों को पता भी क्या होगा। इनसे तकरीबन 1 महीने से दूरी बना रखी थी। बीच में जरूर ललन सिंह से मुलाकात करने नीतीश कुमार उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन यह भी खबर थी कि ललन सिंह के साथ और संजय झा के साथ वैसे वाले रिलेशन अब नीतीश कुमार के नहीं रहे। कुल मिलाकर यह रात बहुत भारी पड़ने वाली है बीजेपी की, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह जल्द होगा, लेकिन क्या उस पर ग्रहण लग चुका है। नमस्कार।